फाइनली हम नीलकंठ के लिए बैठ चुके हैं। दीपक अकेले पीछे मज़ा ले रहा है, ये देखिए। बस इसको फ़ोन दे दीजिए और ये कहीं भी रह सकता है। मतलब है इंसान किधर है। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए आप बताओ, कमेंट में बताना भाई जरूर। ये तो अब शुरू होने वाला निकल चुकी है हमारी कार। निकल क्या नाम है? नीलकंठ के लिए। ये हैं ड्राइवर साहब, काफ़ी चमक रहे हैं। यही गाड़ी मेरे पास। हम रास्ते के सारे व्यू को आपको दिखाएंगे। जो सुनहरा हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे ना, पर्वत के चारों ओर घूमते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, वो आपको हम दिखाएंगे। और ऊपर से नीचे का नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये आपको कैसा लग रहा है? क्यों ड्राइवर साहब, कैसा लगेगा ऊपर जाके? बढ़िया लगेगा यार। प्रकृति का मजा लो ना। जी जी। बनावटी में दुनिया डूबी हुई है। सही बात है सर, जिसको बोलते हैं आंखों को चराना। हाँ। और यहाँ पे ड्राइविंग करना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कई बार वन वे भी होता है। तो वन वे पे जगह होती नहीं है। तो जैसे मैं कई बार सोचा हूँ कि यहाँ पे आओ 4 व्हीलर से, पर मुझे यहाँ के मैं नया ड्राइवर हूँ, तो मैं अभी रिस्क नहीं लेता हूँ। पर देखते हैं, आज हम देखते हैं रोड वगैरह देखते हैं, फिर अगली बार हम आएंगे अपने फरारी से। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग पैदल जा रहे हैं और हम लोग इससे जा रहे हैं। भगवान को सभी लोग पाना चाहते हैं, पर शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। ऐसे कैसे चले? दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ। भगवान को पाने के 2 रास्ते होते हैं। ये देखिए बाइक से, अगर आप ऊपर नीलकंठ जाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे बाइक भी मिलती है। एक बाइक पे 2 लोग जा सकते हैं, उसका अलग ही मज़ा है। ये देखिए ऊपर की चोटी कैसे लग रही है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा भगवान को पाने के क्या 2 रास्ते होते हैं। जैसे एक होता है प्रेमा मार्ग, प्रेमाश्रय बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप भक्ति के थ्रू भगवान को पाते हैं। एक होता है ज्ञानाश्रय मार्ग, जिसमें आप भगवान को ज्ञान के थ्रू पाते हैं। मैं अभी किस रास्ते पे हूँ? तो मैं अभी ज्ञानाश्रय मार्ग पे हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा भक्ति मार्ग में कम विश्वास रखता हूँ। तो इसीलिए जैसे आप अगर फिलोसफर की बात करें, तो पहले बहुत सारे लोग आए। जैसे शंकराचार्य जी आए, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया, तो उन्होंने भक्ति मार्ग को चुना। फिर कबीर आए, नानक आए, ये लोग आए, रामानंद जी आए। तो ये सारे लोग कौन सा मार्ग चुने? ये लोग ज्ञानाश्रय मार्ग को चुने। ये लोग कहते थे भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान निराकार होता है। तो ये देखिए कैसी लगी आपको? तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा। शरीर को कष्ट दो, जैसे इससे पता चलता है ना कि किसी को पाना आसान नहीं होता है। जैसे जब आप देखते हो कोई भक्ति के थ्रू भगवान को पाना चाहता है, तो वो भौतिक दुनिया से कितना कट जाता है। आपने कभी नोटिस किया है? मैं आपको एक दिन के लिए बोलूं कि भाई ऐसे रहो वैसे रहो, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये होता है। सेम ऐसे ज्ञान मार्ग होता है। ज्ञान मार्ग में भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सारी चीज़ें हासिल होती हैं। देवभूमि उत्तराखंड देखिए कैसे ऊपर की ओर पहाड़ है, घर है, सकरे रोड है, जिस पे चारों ओर लोग हैं। और ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, जब कोई रोड सकरा होता है और चारों तरफ मतलब उसके दोनों ओर ऊंचे घरे होते हैं ना, तो वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं। क्यों? क्योंकि सन की लाइट पूरा नीचे तक जब नहीं आती है, तो हवाएं ठंडी होती हैं। ये देखिए कैसे ढलान है, रोड का ढलान देखिए कितना रिस्की होता है। ये जब ऊपर की ओर जा रहे होते हैं ना, तो एक्सीलेटर और क्लच का जो बैलेंस होता है वो सबको नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे राफ्टिंग होता है। तो ये देखिए सबको स्टिक देते हैं, तो राफ्टिंग है, पर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ जा रहे हैं ऊपर की ओर। ये देखिए पानी भी लिए हुए हैं। तो जैसा भी आप ये देख रहे हैं ना, सेम ऐसे ही आप फील करेंगे गोवा में, क्योंकि ये जो कोस्टल एरिया है ना, तो कोस्ट पे ऐसे ही बसाया जाता है। ये देखिए ऊपर की ओर राफ्टिंग का मजा है। तो देखिए दोस्तों, तो बहुत सारे लोग पैदल जा रहे थे। देखिए असली मज़ा तो पैदल जाने में था, पर अभी अपने पास टाइम नहीं। नदी के किनारे किनारे हम लोग जा रहे हैं, लोग नहा भी रहे हैं।
देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो रोड पे कैसे रोड का घुमाव देखिए, यहाँ पे राफ्टिंग करने में मज़ा आएगा। देखिए कैसे पानी फेंक रहा है ना, ये पानी है सिर्फ मज़े वाला। ये देखिए वाह क्या रोड। बारिश के टाइम रास्ते बंद हो जाते हैं। एक्चुअली धूप तो निकला हुआ है। ये देखिए आप कितना रिस्की है। रोड एक ही लोग के जाने का, लेकिन दोनों तरफ से आ जा रहे हैं। तो इसीलिए कहता हूँ जब आप पहाड़ पे ऊपर की ओर चढ़ते हैं ना, तो ड्राइविंग आसान नहीं होता है। इसलिए हमेशा एक्सपर्ट के साथ। ये देखिए घुमाव, देखिए कैसे घुमाव है। आपको कुछ पता चल पा रहा है उधर से कौन आ रहा है? नहीं ना, यहाँ भी नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि झाड़ी है यहाँ पे। आप देखिए इसलिए हमें स्लो करना पड़ा। तो इस तरीके से ढेर सारे घुमाव हैं। पर ड्राइवर साहब एक्सपर्ट हैं, टेंशन नहीं लेने का। ये देखिए इसे कहते हैं भूस्खलन। किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है। ये कभी कभी अचानक भी होता है, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे गवर्नमेंट का एक मॉडल था, आप जानते होंगे, चतुर्भुज वाला, जो चारों धाम है ना, चारों उसे गवर्नमेंट कनेक्ट कर रहा था। अब आप खुद ही सोचो, ये जो लैंड होते हैं ना, बहुत ही उस टाइप के होते हैं, मतलब सेंसिटिव टाइप के होते हैं। अगर आप प्लांट को, पेड़ को काट के रोड बनाओगे तो चलो अच्छी बात है, कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, विकास ज़रूरी है, पर इससे नुकसान क्या होगा? मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी, और मिट्टी कमज़ोर होगा तो भूस्खलन बार बार आएगा और एक्सीडेंट बहुत होंगे। हालांकि वो रुक गया है, क्योंकि आसान नहीं है बीच से पहाड़ को काटना, रोड बनाना इतना आसान नहीं है। बट देखिए चल रहा है, जो भी जैसा भी है। ये देखिए राफ्टिंग कर रहे हैं पानी में, कितने एंजॉय कर रहे हैं लोग। जो देखिए रोड किस तरीके से टर्न हो रहा है, ये देखिए आप खुद ही बताइए। ये देखिए ऐसे लग रहा है कि कोई बीच। देखो आप देखो कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। वाह देखा आपने? ओहो ये देखिए स्वर्ग, इसे कहते हैं हेवन, हेवन ऑन द अर्थ। लोग राफ्टिंग कर रहे हैं। मैं तो बहुत रिस्की है, मैं तो कभी ना कर पाऊँ। देखिए क्या नज़ारा। ओ बंदर, देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। इतनी ठंड में जब सूरज की किरणें पर्वत पे आ रही हैं, वाह एक अलग ही नज़ारा। पानी में जो चमक, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो देखिए। देख लो भाई, देख लो क्या नज़ारा। देख मज़ा आया आपको? ओह हो। देखो हम लोग को इस रोड पे आना, कैसे हम लोग यहाँ पे यू टर्न लिए। ये देख रहे हो आप, देख रहे हो? और यहाँ पे कौन उधर से आ रहा है आपको पता नहीं है। अब हमें पता चलेगा। ये देखो अचानक दिखता है। बाप भाई ये आसान नहीं है। ये छोटा सा देखिए, नीचे लोग रिसोर्ट वगैरह है, होटल्स है, कैसे पानी की स्ट्रीम अब यहाँ पे छोटी होगी। देख लो कितनी कम जगह में ये क्या ब्रेक मारा है ड्राइवर साहब। अच्छी बात है कि रोड को घेरा गया है, पर कहीं कहीं पे रोड को नहीं घेरा गया, जैसा कि यहाँ पर देखिए
यहाँ पे रोड को नहीं दिया, पर यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अब देखिए, आप पहाड़ों पे लोग घर बनाए हुए हैं, इतना पक्का मकान है। अब घर है या रहने का होटल है, आई डोंट नो। और देखिए होटल ही है, लोग रहेंगे भाई। यहाँ पे घूमने भी तो आते हैं। ये देखो ऊपर सीढ़ी की तरफ आ गया। तो हम लोग वहाँ नीचे से आ रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें वहाँ जाना है, पर हमें घूम घूम के जाना पड़ता है, इसीलिए इतना देर लग जा रहा है। आप देखना सूरज की रोशनी आप आप देख सकते हैं। हम लोग बहुत संघर्ष, मैंने रास्ते में ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। एक्चुअली मेरा इतना घुमाव था ना कि मेरा सर घूमने लगा था। अगर मैं अपनी आंखें नहीं बंद करता तो मुझे वोमिटिंग हो जाती। पर फाइनली अभी अपनी कार रुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं। देख सकते हैं। तो हम लोग नीलकंठ की ओर जा रहे हैं। वो ऊपर दिख रहे होंगे बाबा, एकदम ऊपर यही है ना, पता नहीं किस। वो देखो, ये दिखा, रास्ता दिखा आपको, ये देखिए रास्ता दिखा ना, ये। तो हम लोग को जाना है ऊपर की ओर जाना है। ये ना पूछो कि मंजिल किधर है। ये देख, मंदिर किधर है? जय बोले बाबा, खुशियाँ दे बेटा। मेरी बहू मंगला था अजय। चला जाए। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कैसे घर बना है, और वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये त्रिकोना टाइप का, कोनिकल टाइप का होता है ना, जब जैसे प्लांट होता है यहाँ पे कोनीफेरस, उसी तरीके से कोनीफेरस से आपको घर दिख रहा है। तो अभी हम लोग नीलकंठ की ओर जा रहे हैं। तो बस हमने प्रसाद ले लिया है, हम तीनों भाई ने प्रसाद ले लिया है। दीपक भाई पेमेंट करा, लेकिन पैसे मैं दे दूंगा। अगर प्रसाद में कम नहीं होता, भगवान की आस्था की बात है भाई। वो यार हो गया। तो अब देखते हैं, प्रसाद ले लिए हैं हम लोग। देखो भाई, नंगे पैर जा रहे हैं इतनी ठंड में। आप जनवरी का महीना, वो बात बोले जल रहे आप लोगों का। तो नीलकंठ में हम लोग आ चुके हैं। ये मंदिर मार्ग है, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। यहीं पे जाना है। दीपक भाई ने पूछा, जानकारी लिया है। एक रास्ता इधर भी है, एक रास्ता इधर भी है। तो लाइन में लग जाइए। भगवान को पाना है अगर, तो कष्ट करना होगा आपको। तो इतने लोगों की लाइन लगी है, ये इतने लोगों की लाइन लगी है। एक लाइन बन रही है। तो फाइनली नीलकंठ मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं।
फाइनली हम लोग दर्शन कर आए हैं। ये देखिए मेरे माथे पे त्रिशूल दिख रहा है, तो हम लोग दर्शन कर आए। अब शूज वगैरह पहना गया। गंगा जी हमने कहाँ से निकलते हम लोग दर्शन कर चुके हैं, अब अपने कार की ओर जा रहे हैं। ये देखिए हिमालय में छोटे छोटे घर, तो जिधर से आए थे उधर ही जा रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। साइड में छोटी छोटी दुकानें हैं। ये ज़मीन के नीचे बना हुआ घर दिख रहा है, तो ये कलाकारी है। ये होटल है, यहीं पे देखो हम लोगों की, ये हम लोग का जिससे हम लोग आए थे ये जाने को बोल रहा है, लेकिन हम लोगों को पीना है चाय। गरम गरम चाय बन रहा है, तो पी के निकला जाएगा। बहुत ठंड है यहाँ पे, और मैंने प्रसाद भी ले लिया है। अरे वो गाड़ी में बैठ गया ना। तो चाय में थोड़ा लेट लग रहा है। ड्राइवर साहब पका लेना, हम लोग देखें कि पका लेना। कैसे पियोगे? अरे गाड़ी में पका फाइनली भाई मज़ा आ गया। कैसा लगा चंदन भैया? मज़ा आया। तो घूमे, ये देख के हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है सबके लिए, और हम लोग वापस जा रहे हैं। ये है अपना भाई दीपक, अकेले मस्त है साइड में, जाने तो उसे। अब मैं आपको आने का व्यू दिखाया था, मैं आपको जाने का व्यू दिखाऊँ। दोस्तों एक मैं फार मज़ा आ रहा है आप लोगों को? ये देखिए, हाँ नीचे आप देख सकते हैं जो प्लेन है ना, वहाँ लोग खेती भी कर रहे हैं। तो भाई सरवाइव सबको करना है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा ना, जो भी घर वगैरह बहुत डिस्टेंट यानी दूर दूर है, तो ये देखो आप, हम लोगों को नीचे, ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाना है। तो ये दुकानें हैं, दूर दूर दुकानें हैं। यहाँ पे अगर आपको रहना है तो आपके पास कुछ होना चाहिए, बाइक वगैरह। पहाड़ों पे घर देखिए छोटे छोटे, वो देखिए कितना ऊपर एक घर बना है। ये देखिए, वो देखा आपने, खेती हो रहा है नीचे। जाने के लिए रास्ते होंगे ना, आदमी जाएगा ना, रास्ते से जाएगा। अच्छा, हमको सफेद वाला पर्वत देखना, जो बर्फ, वो कहाँ दिखेगा? हाँ? ऊंचा जाना होगा। वहाँ पे पहाड़ है ना, इस साल नहीं पड़ी। हाँ एक्चुअली मैं वो सफ़ेद वाला जो होता है ना, पीक पे सफ़ेद सफ़ेद स्नो बर्फ जमा होता है, वो देखना है। उस पहाड़ी पे लास्ट वाली दिख रहा है। हाँ हाँ बर्फ गिरती थी पूरी ना। हाँ लास्ट वाले में दिख रहा है। इस साल गिरी नहीं है। वाह ये बारिश देख नहीं हुई ना। क्या लोकेशन है। वो जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो चोटी होती है ना, इनकी सीरीज होती है, इसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला। जैसे आप अगर इंडिया के नॉर्थ में जाओगे तो कुनलुन माउंटेन है, पामीर नाट होता है, तो पामीर नाट से कई सारी श्रृंखलाएं निकली। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, ये सबसे नीचे वाली श्रृंखला है, जिसे शिवालिक बोलते हैं। शिवालिक फुट, इसे फुट हिल ऑफ हिमालय भी कहते हैं। और यहाँ से वो देखो जो मैं आपको बताना चाहता था, काउंटर फार्मिंग, जो लैंडस्लाइड को रोकता है ना। आप सोचो जब लोग सर्वाइविंग मतलब प्लेन वगैरह क्रैश होता है और लोग गिर जाते हैं, तो उन्हें एक पार से दूसरे पार दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। ऊपर से जो हेलीकॉप्टर सर्च के लिए जाते हैं, वो भी उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं। हालांकि यहाँ पे उतना जो ये सब एरिया होता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल माउंटेन होता है क्योंकि बारिश होता है, लेकिन यहाँ माउंटेन एरिया में आप देखोगे कोनिकल फॉरेस्ट होता है, पर यहाँ पे अभी उतना नहीं दिख रहा। वो आपको ना जहाँ बर्फ़ गिरते हैं लगातार, वहाँ पे आपको कोनिकल जैसे सिट्रस, साइडर, ये सारे प्लांट, पाइन, ये सब प्लांट वहाँ दिखेंगे। यहाँ तो नॉर्मल जैसे प्लेन में प्लांट होते हैं, वैसे यहाँ पर भी प्लांट है। ये तो कितना यू टर्न है, हम लोग को जाना है वहाँ पे, लेकिन हम लोग घूम के जा रहे हैं बिना मतलब का, बीच से है ना। सामने सूरज आ रही है, सूरज की किरणें आप देख रहे होंगे,
शुरू में तो ठंड लग रहा था सुबह। जब सुबह मैं आया यहाँ पे तो मैंने सोचा था मैं नहाऊंगा ही नहीं, मैंने हार मान लिया था। फिर धीरे धीरे जब धूप आई, ठंड में जब धूप की किरणें आई शरीर पे लगी तो गर्मी उत्पन्न हुआ, तब लगा कि अब नहाना चाहिए। फिर हम लोग नहाए और बहुत मज़ा आया। वो देखो आप, ब्राउनियन इफेक्ट आप देखोगे ना, जैसे टिंडल इफेक्ट आपने देखा था, सन की रेज आती है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो वो देखो पर्वत के ऊपर से जो सन की रेज आ रही है, आप उसे एक इमेजिन करके देखो। फिर देखो यहाँ पे हम घूम के जा रहे हैं। दीपक है, ये हम लोग के साथ बीएससी कर रहा था पर बेचारा पढ़ाई नहीं कर पाया, इसको बनना था सिंगर, और ये ना सिंगर बना और ना स्टूडेंट अच्छा बन पाया, कुछ नहीं बन पाया ये। लेकिन एक काम अच्छा करता है, अच्छा से बोलिए, अच्छा से बोलिए। झूठ बहुत अच्छा बोलता है। नेटवर्क नहीं है यार, रसिया स्टील स्ट्रक्चर तो देखिए क्या रास्ते, तो हम लोग को वहाँ नीचे जाना है, लेकिन हम लोग जाएंगे घूम के, ये इस रास्ते से घूम। हाँ हाँ, हमारे साथ चंदन भैया भी हैं। चंदन भाई जो हैं बहुत ही एक्सपर्ट इंसान है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, भगवान को पाने के 2 रास्ते होते हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। लेकिन चंदन भाई जी हैं, आपने एक राइट ये आप क्या बोलते हैं उसे, आपने राहुल साकृत्यायन जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने बहुत ट्रैवल किया था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ खूब घूमा, पाकिस्तान गए, अफगानिस्तान गए, बॉर्डर में वो क्या बोलते हैं डंपिंग, डंकी के थ्रू वो बहुत घूमते थे। डोंकी सोडा पानी। तो ये भी भारत के मतलब हर एक राज्य में ये घूम चुके हैं, और इनके जो सारे दोस्त हैं बहुत ही इंटरनेशनल दोस्त हैं। ये देखिए अभी मैं फिर घूम के जा रहा हूँ इधर, हमें वहाँ जाना पर मैं घूम के जा रहा हूँ। देखिए कितना रिस्की रास्ता है, यहाँ पे कोई इसके साइड में कुछ बनाया भी नहीं गया है। तो मैं दोस्तों, अच्छी बात यह है ना, जब हम कोई चीज़ किताबों में पढ़ते हैं और उसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है ना। जो इमोशन होता है वो इमोशन नहीं आएगा, बुक से इमोशन नहीं आ सकता है। ये देखिए भाई साहब, कोई तो प्रॉब्लम हुआ होगा इनकी, रिचार्ज ख़त्म हो गया होगा कार का। तो ये देखिए ऊपर घर, पहाड़ों में ये लोग कितने अच्छे से रहते होंगे। देखिए हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। यहाँ आपको स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी तो मिलेगा, पर शहरों जैसी सुविधाएं आपको यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश के युवा जो 5G इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते हैं, वो यहाँ कैसे सरवाइव करेंगे। हमें स्टडीज़ करनी होती है, लेकिन है यहाँ पर इंटरनेट है, शायद होगा, है ना, आई डोंट नो। तो है यहाँ पे इंटरनेट भी है, ये अच्छी बात है। इलेक्ट्रिसिटी भी आप देखो, यहाँ पे वायर इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो सारी सुविधाएं हैं। बस यहाँ पे पिज्ज़ा, बर्गर और जो भी फास्ट फूड है जिसमें मज़ा आता है खाने में, वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। जहर नहीं है, खाना चाहिए, हफ्ते में एक बार तो खा ही सकते हो आप। वो देखो दोस्तों, दिख रहा आपको, यहाँ पर जो लोग रहते होंगे कैसे सरवाइव करते होंगे। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ टूरिस्ट जिन्हें हम जानते भी नहीं होते, देश के कोने कोने से, विदेश से आते हैं। एक्चुअली यहाँ आने का मज़ा तब है जब आप बाइक से आओ, कार से उतना मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि शीशे बंद है। नीलकंठ मार्ग, जब भी आप यहाँ नीलकंठ आने का प्लान करें तो 3 लोग मत आइए, या तो 2 लोग आइए या तो 4 लोग आइए, ताकि आप बाइक ले सकते हैं। हाँ, ये एक डायलेमा था हम सबके लिए। जैसे हम लोगों ने सोचा ट्रिपल बाइकिंग नहीं कर सकते हैं, लाइसेंस अदर है अपने पास, पर ट्रिपल नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ कोई पुलिस नहीं है चेक करने के लिए, बट वी आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड अगर कोई और कोई नहीं देख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम रूल को ब्रेक करें, अपनी भी तो सेफ्टी देखनी है। ये देखिए हमें वहाँ जाना है। ओके,
चलो दोस्तों, आपको एक कंसेप्ट में बताता हूँ। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है कि आप ईमानदार, मतलब कि आप सच बोलते हो, इर्रेस्पेक्टिव आप क्या है, रियलिटी क्या है, आप सच बोल दिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। एक साधु था, एक चोर को 4 डाकू मतलब उसका पीछा कर रहे थे मारने के लिए, और वो चोर गया वहाँ साधु के पास, साधु से वहाँ छिप गया। फिर 4 डाकू आए और उससे पूछे कि वो इंसान कहाँ छिपा है। अब साधु तो झूठ बोल नहीं सकता है, उसने बता दिया कि यहाँ छुपा है। तो यहाँ पे वो साधु जो था वो ऑनेस्ट था, पर आपकी ऑनेस्टी किसी की जान लेगी। तो ये ऑनेस्टी होती है। इंटीग्रिटी क्या होती है? चलो आज के लिए इतना ही ज्ञान लो, ज़्यादा लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये देखो लोकेशन आपको कितना प्यारा लग रहा है। ये भाई साहब देखिए बाइक से घूम रहे हैं, ये लोग ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी यहाँ के बारे में, अब एक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है कि हिमालय हमारी बनी कैसे, है ना। आप ढेर सारे देखते हो माउंटेन्स, ये सब बने कैसे। तो मैं आपको इनिशियल शुरू से एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। एक्चुअली जब हमारी धरती बनी थी तो इस धरती पे 2 चीज़ था, पैंजिया और पैंथालासा। पैंजिया क्या था? इसे कहते हैं सुपर कंटिनेंट। पहले सारे कंटिनेंट जो थे वो एक साथ चिपके हुए थे। और पैंथालासा क्या था? वो सारे ओशियन थे। फिर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अल्फ्रेड वेजनर। उन्होंने एक थ्योरी दिया था, उन्होंने बोला था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और उसमें उन्होंने बताया था कि जो कंटिनेंट होती है वो मूव करती है। और जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब लगता है कि हाँ एक साथ थे, अलग हुए, है ना, जिग जैक। और वो जब आप सेट करते हो तो ये बना धीरे धीरे, फिर ओशियन, ये सब सारी चीज़ें बनी। अब हमारी धरती जो होती है, आपको पता होगा, जो भूकंप आता है वो प्लेट होती है, धरती के नीचे प्लेट्स होती है। 7 मेजर प्लेट्स होते हैं और माइनर प्लेट्स होते हैं। तो जो मेजर प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है ना। अब जो मैंने अभी आपको बोला ये माउंटेन कैसे बना, तो जो प्लेट्स होती हैं, एक होता है ओशियन, एक होता है कंटिनेंट, एक होता है ओशियन और कंटिनेंट, ये आपस में टकराते हैं। तो जब कंटिनेंट वाला प्लेट आपस में टकराता है तो इस तरीके से फोल्ड माउंटेन बनता है। सपोज करो कि 2 पेपर का शीट लो और उस दोनों पेपर के शीट को दोनों साइड से आप पुश करो तो आप देखोगे बीच वाला जो पोर्शन है उठ जाता है। तो सेम ऐसे ही जब 2 कंटिनेंट आपस में टकराए तो बीच वाला पोर्शन उठ गया और हमारा हिमालय बना। तो इसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन। इसी तरीके से और भी ढेर सारे माउंटेन हैं, जैसे है एक वोल्केनो माउंटेन। वोल्केनो माउंटेन कैसे बना? जब ओशियन और कंटिनेंट प्लेट आपस में टकराए तो वोल्केनोज, तब यहाँ पे ये सारे माउंटेन बने। वोल्केनोज क्या होते हैं? मैग्मा से बनते हैं। हमारी धरती के नीचे जियोथर्मल रिएक्शंस होते रहते हैं, हज़ारों साल तक ये होते रहते हैं। फिर वो लावा के फॉर्म में बाहर आता है और जब वो सूखता है तो माउंटेन बन जाता है। तो वो है वोल्केनो। क्या बोलते हैं इसे? मैग्मा सूखता है तो ये बनता है। ये देखो आप, ये अभी जो आपको नीचे दिखा ना, ये इसे कहते हैं एलुवियल फ्लूइड। मतलब कि जब माउंटेन से नदियाँ आती हैं तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, इन सारी चीज़ों को लेके आती हैं और नीचे जब ज़मीन पे आती हैं तो डिपॉजिट कर देती हैं। इसे कहते हैं एलुवियल सॉइल। ओके। और ये जो मिट्टी होती है बहुत ही फर्टाइल होती है। ऑलमोस्ट 40% इंडिया में जो ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जिसपे जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप होते हैं लाइक गन्ना, गेहूँ, धान, ये सब उगाए जाते हैं। ओके। तो आई होप आपको पता चला होगा कि हिमालय कैसे बना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। हिमालय से नदियाँ, हमारे हिमालय में जो मेन नदियाँ हैं, जैसे सबसे पहले अगर आप ऊपर जाओगे तो सबसे पहले इंडस रिवर है। तो उसमें ढेर सारी उसकी ट्रिब्यूटरी होती है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब नीचे आती है नदियाँ। फिर आप और नीचे आओगे तो शिवालिक वाले रेंज से, मिडिल हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। और वो सारी नदियाँ फिर ऐसे अपने, इसे पेरेनियल रिवर कहते हैं क्योंकि ये लगातार पूरे 12 महीने बहते हैं, क्योंकि हिमालय पिघलता रहता है, ग्लेशियर पिघलता है, पानी आता रहता है। पर जो साउथ की नदियाँ होती हैं वो सीजनल होती हैं, मौसम पे डिपेंड करती है। जब मानसून आता है तब उनमें पानी भरता है और तब वो बहती हैं। तो 12 मासी वाली नदी नहीं होती। ओके। तो ये सारी होती है।
चलिए, अच्छा लगा, मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए इतना है। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने सब घूम घाम के नीलकंठ घूमा, फिर वहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी हम लोग कहाँ हैं। और बोलो भाई। तो क्या ये फ़ोन है कि आपको वाले सब बनाया है? चलो चलो तेज चलो। अपन बोले तो इसे जानते हैं क्या बोलते हैं? ये जो ब्रिज है ना, और दिस इज क्या बोलते हैं? आर्क नहीं है, अरे उसे क्या बोलते हैं? केबल ब्रिज। अभी जो इंडिया का अबे सबसे चलो यार, देख हटो चलो। तो हटो, नहीं जाना है तो हटो, हम लोग जा रहे हैं। इंडिया का अभी जो ना जो चेनाब नदी है उस पर एक आर्क ब्रिज बना है, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ब्रिज। हाँ। और क्या? और साथ में लद्दाख में हाँ। एक केबल ब्रिज बना है। मेरे साथ दगाबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे डरवाना था।